आप ये खिलाफ पाकिस्तान फ़ौज के और मुल्क के जो खिलाफ प्रोपेगेंडा इसका हिस्सा ना बने, क्योंकि रोज़े क़यामत इस चीज़ का हिसाब होगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। रोक सको तो रोक लो, तब्दीला आया है। ये तब्दीली लफ्ज़ बड़ा कम था, अभी हम भागने नहीं देंगे। ये यार रसूलुल्लाह का मुल्क है और इसमें बसने वाले गयूर पाकिस्तानी ये कभी ना तो अपने मुल्क के खिलाफ जाएंगे ना अपनी फौज के खिलाफ जाएंगे। पाक फौज जिंदाबाद, परवेज़ लोसर। फौज पाकिस्तान के खिलाफ जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चल रहा है, अगस्त तक इंशाल्लाह बफज़ल खुदा हम इसको तोड़ फोड़ मरोड़ कर ये जहां से नरेंद्र मोदी की नजायज लाद आई थी इनको वहां ले जाएंगे, क्योंकि सब्ज़ हलाली परचम जो है ये हलाल ज़ादे की निशानी है और हराम ज़ादे की मौत है। कि हम तुझे ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मेरा एक नारा है, मैं तुंद के रख दियांगा। मुर्शिद होने के लिए सैयद होना ज़रूरी है और गैर सैयद मुर्शिद नहीं हो सकता। इसका मतलब है मुर्शिद एक ही है, उसका नाम आसिम मुनीर है। आज सुबह से मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिसने अपना तन मन धन पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान की मोहब्बत में अपने आप को गुमा दिया है। इनके बहुत करीबी दोस्त जो हैं उन्होंने ये पूरी इनकी टीम के एजाज़ में, ओवरसीज़ के एजाज़ में एक बेहतरीन किस्म का जो है वो ज़हराना दिया। सबसे पहले तो परवेज़ लोसर साहब से ये पूछेंगे कि ये किस तरह ये निज़ाम है कि लोग तो अपने कामों में, कारोबार में, बिजनेस में 2 को 4, 4 को 8 करने में मशगूल हैं। आपने ये रास्ता कैसे चुना और क्यों नौबत पेश आई पाक फौज का इतना ज्यादा तज़किरा करने की? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज का दिन आपका कैसा गुजरे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और फाल लियासफ अदरी साहब, ये न्यूज़ अलर्ट जो है मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा हिस्सा है, जो मेरा किरदार है, मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आपका किरदार है आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आज जिस जगह हम खड़े हैं ये मेरा छोटा भाई और दोस्त है ज़िल्ले हसन, जो कि इटली के शहर वरोना में होता है। ये उनके वालिद साहब आरिफ साहब मेरे साथ खड़े हैं, उनका भाई ज़हीर इधर मेरे साथ खड़ा है, उसके चचा ये ज़नफ़र अब्बास, मुजाहिद अब्बास, ये वो लोग हैं। और ये हमेशा मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, इस गाँव में आकर मैं ये समझता हूँ मैं अपने गाँव में आया हूँ। इस गाँव के वो सपूत, अभी जो आपने कहा फौज पाकिस्तान और पाकिस्तान को ये ज़रूरत क्यों पड़ी, जब एक हजूम इकट्ठा हुआ और उस हजूम का मकसद पाकिस्तान नहीं था, उनका मकसद था पाकिस्तान को डिरेल करना, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना। और ये जो हमने यूरोप में पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियाँ निकाली, और उसमें पहली रैली मैंने बार्सिलोना में की। यूरोप में सबसे बड़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मार्च था इटली में ब्रेशिया, जहाँ पर वो एक नाम नहाद बंदा जो अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, वो अमेरिका से आकर उसने भी कोशिश की, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो लोगों ने वो मेरा प्रोग्राम फौज पाकिस्तान या पाकिस्तान की रैली को रोकने की कोशिश की। उनमें से कैसर बशीर किंग जो कि आज तुर्की में है और ज़िले हसनैन, इन लोगों को रोकने की कोशिश की गई और थ्रेट करने की कोशिश की गई। और उनको ये पता नहीं था कि ये उसके मानने वाले हैं कि जिसने कहा था कि मुझसे पूछो जो कुछ पूछना है, मैं ज़मीन से बेहतर रास्ते मान के जानता हूँ। और पाकिस्तान जो है ये यार रसूलुल्लाह का मुल्क है और इसमें बसने वाले गयूर पाकिस्तानी ये कभी ना तो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जाएंगे ना अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ जाएंगे। और आज हम ये मंडी बाउलदीन में जो खड़े हैं, अभी ये जो हमारे ऊपर एक गाली थी जो ये सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं ये पाकिस्तान या फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। अभी मैं एक जर्मन कहावत पढ़ रहा था, एक बात को 17 बार अगर बंदे के कान में किया जाए तो वो सच मानता है। अभी यूरोप में मैंने निकाली हैं 8 रैलियाँ, इंशाल्लाह बफज़ल खुदा इरफान साहब इसके बाद 9 और आएंगी। और उसके बाद मैं आपको गारंटी से ये बताता हूँ कि ये जो पाकिस्तान ख़िलाफ़, फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चल रहा है, अगस्त तक
इंशाल्लाह बफजल खुदा हम इसको तोड़ फोड़ मरोड़ कर ये जहाँ से नरेंद्र मोदी की नजायज लाद आई थी इनको वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे दिल तो धड़कते हैं, हम रहते तो वहाँ हैं लेकिन दिल हमारे पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, क्योंकि ये वतन मेरी माँ है, हमारी माँ है, और माँ के ख़िलाफ़ कोई भी बच्चा गैरतमंद ये अपने माँ के ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकता। अभी यहाँ पर ये नौजवान खड़े हैं, यहाँ पर ये सोशल मीडिया देखते हैं। मेरा इनको एक मैसेज है, बच्चों वतन तुम्हारा है, वतन से मोहब्बत करना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यसरब मदीना छोड़ रहे थे तो 3 बार मुड़ के कहा, हाय मेरा मदीना, हाय मेरा यसरब। और उसके बाद उसके नवासा हज़रत इमाम हुसैन जब मदीने को छोड़ रहे थे तो 3 बार मुड़ के कहा, हाय मेरे नाना का मदीना। इसका मतलब है कि वतन से मोहब्बत करनी ये सुन्नत हुसैन भी है और ये सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और जो वतन से गद्दारी करता है वो ना इस दुनिया में ना आखिरत में, क्योंकि वतन आखिर में भी उनके लिए ही है जिसने वतन से मोहब्बत की है। क्यों हम कहते हैं कि जो शहीद है वो ज़िंदा है? क्योंकि वो इस मुल्क के लिए जाम शहादत नोश करते हैं। और मैं अक्सर जो ये लोगों को एक मैसेज देता हूँ, आज सुबह मैं एक कॉलेज में अपने बेटियों से एक मुकालमा किया और मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ कि उन बच्चों ने जब ये बात सुनी, और मैं कभी किसी के बच्चे को ये तरजीह नहीं देता कि गाली निकालो, क्योंकि ना मेरा मज़हब ये देता है इजाज़त, ना मेरा कल्चर ये इजाज़त देता है। अगर कोई आपके मुल्क के ख़िलाफ़ है, आपने सिर्फ आगे से सब्ज़ हलाली परचम वापस लगा देना है। आपका कोई भी फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है, क्योंकि सब्ज़ हलाली परचम जो है ये हलाल ज़ादे की निशानी है और हराम ज़ादे की मौत है। पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि मैं इस्लामाबाद से आज सुबह हम जब चले तो सीनियर अफसरान मेरे साथ थे। सीनियर अफसरान होता है पाकिस्तान में 19, 20, 21 ग्रेड के। तो हम बात कर रहे थे, मैंने कहा ये लोग जो प्रोपोगंडा कह रहे हैं कि ओवरसीज ये पाकिस्तान के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ा प्रोपोगंडा है, ये मेरे ख्याल में वो भी अहम की जन्नत में रहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, मैं तकरीबन पिछले 2 वीकेंड और ये तीसरा वीकेंड है, मैं जहाँ जहाँ गया लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। और अक्सर ये जो मैं साथ कहता हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान का जो सब्ज़ हलाली परचम है, ना तो इससे चीफ बड़ा है ना इससे वज़ीर आज़म बड़ा है, सबके कद पाकिस्तान से छोटे हैं। और जो पाकिस्तान के हक में और पाकिस्तान के लिए है, ये कौम उनके साथ खड़ी है। इस कौम को वक्ती तौर पे शायद, ये मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, शायद कुछ लोग बहकाने में लगे हुए थे, लेकिन अभी ये कौम जाग चुकी है। अभी ये लोगों के अंदर ये चीज़ आ गई है, ये हमें हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ क्यों कर रहे हैं। जो अक्सर मैं कहता हूँ, वो बच्चा जो बॉर्डर पे जाम शहादत दे रहा है, जब उसकी बॉडी उसके घर गांव इलाके में आती है तो उसकी माँ को उसके बदले सब्ज़ हलाली परचम मिलता है, तो उस माँ का ख्याल करें, उस बहन का ख्याल करें, उस बाप का ख्याल करें जिन्होंने कहा कि हमारा एक और भी बेटा हो तो इस मुल्क के ऊपर कुर्बान कर दें। आप ये खिलाफ पाकिस्तान फ़ौज के और मुल्क के जो खिलाफ प्रोपेगेंडा, इसका हिस्सा ना बने, क्योंकि रोज़े क़यामत इस चीज़ का हिसाब होगा कि जो मुल्क के ऊपर जाम शहादत देते हैं, आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कर्नल शेर खां की, या और जो हमारे शहदा हैं, उन्होंने इस मुल्क के ऊपर जानों का नजराना देकर ये साबित कर दिया पाकिस्तान ता क़यामत रहने वाला है, इसको कुछ नहीं होने वाला। ये जो सोशल मीडिया पे चंद एक लोग भगोड़े, नरेंद्र मोदी की नजायज़ लाद उनको मैं कहता हूँ, जो हिंदुस्तान का अलाकार बने हुए हैं, उनको हमारा मैसेज है, अभी हम भागने नहीं देंगे। भाग सकते हो, बल्कि मैंने यूरोप में एक नारा लगाया है, रोक सको तो रोक लो तब्दीला आया है। रोक सको तो रोक लो तब्दीला आया है। ये तब्दीली लफ्ज़ बड़ा कम था, अभी अवाम जाग चुकी है, ये तब्दीला है। ठीक है। और ये जो कहते हैं ना कि अवाम फौज के साथ खड़ी है। सियासी जमातें, अभी मैं अक्सर ये कहता हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क में पैसा ला कर इस मुल्क को चला रहे हैं। यहाँ के जो करप्ट सियासतदान इस मुल्क से पैसा लेके जा रहे हैं, हमने अपनी आवाम को उनके पीछे लगाना है, उनकी वो लंगोटियाँ उतारनी हैं कि ये मुल्क में जो लूटेगा उसका रहने का भी कोई नहीं रहेगा। लेकिन अभी इसके लिए आप जैसे लोग, ये नौजवान, ये शऊर, ये पाकिस्तान के चमकते चेहरे, इन्होंने ये काम करना है, ये जंग ये जीतेंगे। पहले दिन आपने सोचा, तब से लेके अब तक कितनी तब्दीली फील कर रही है? मैं आपको बताऊं, पहले दिन जब मैंने सोचा ना, इवन पाकिस्तान के टॉप के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, यार प्रेज़ दो सर, तगमा खिदमत तुझे मिल गया, PhD डॉक्टरेट तुझे मिल गई,
अभी तो अपने आप को इस उम्र में जलील कराना चाहते हो। तो मेरा जवाब था, मेरी इज़्ज़त पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। अगर मेरी नीयत ठीक है और मेरी काज ठीक है। जब मैंने पहला प्रोग्राम किया, अभी मुझे यूरोप में, अभी आपको मैं एक नई बात बताऊं, यहाँ कहते हैं प्राइवेट नंबरों से कालें आती हैं और डाले आ जाते हैं। खुदा की कसम, मुझे यूरोप में प्राइवेट नंबरों से कालें आई, मुझे थ्रेट किया, तेरे अभी मेरा एक बेटा मेरे साथ है इधर, कि हम तुझे ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मेरा एक नारा है, मैं तुंद के रख दिया था, क्योंकि मेरा वतन मेरी मोहब्बत है, मेरा वतन मेरी इश्क है। और ये जो मोहब्बत और इश्क में जो आता है काट दिया जाता है। और उसके बाद मेरा दिल बढ़ता गया। अभी 8 रैलियाँ मैंने उधर निकाली। अभी यहाँ चुंडा बॉर्डर पे मैं गया, जर्मनी से आए हुए लोग। असल में मेरा सब्जेक्ट ओवरसीज पाकिस्तानी है। आज जिस मैं घर में खड़ा हूँ, इस घर और इस गाँव से जिले हुसनैन जिस बच्चे का नाम है, उसने इस घर से सैकड़ों की तादाद में अपने इलाके के लोगों को इटली फ्री ले गया। और जब वो वाज देता है तो उसकी वाज पे 200-400 बंदा तो ऐसे निकल आता है। जब ऐसे लोग हैं तो ये जो इनकी शक्लें भी मनहूस हैं और इनकी नारे भी मनहूस हैं। सबसे पहले पाकिस्तान और मुर्शिद होने के लिए, मैं अक्सर ये मेरा आखिरी जो है, मुर्शिद होने के लिए सैयद होना ज़रूरी है और गैर सैयद मुर्शिद नहीं हो सकता। इसका मतलब है मुर्शिद एक ही है, उसका नाम आसिम मुनीर है। ये थे मेरे साथ एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी परवेज़ इकबाल लोसर। नाज़रीन, बिल्कुल जीता जागता सबूत है कि ये सुबह से शाम तक, रात गए तक, जहाँ पर भी जाते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बिल्कुल इनके इर्द गिर्द मंडलाते हैं और इनकी एक आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं। तो ये सबक सीखा कि जब बंदा किसी अपने वतन की मोहब्बत में, अपनी फ़ौज की मोहब्बत में अपने आप को गुमा देता है, तो बिल्कुल वो जहां पर बंदा जाता है, इज्जतों के ताज उसके सर पर सजते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान इदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।